हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं राकेश कुमार सिंह जैन स्टडी यूपीएससी सीएससी में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है अर्थक्वेक। जैसा कि आपने पहले देख ही लिया होगा, अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है। शेकिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट, यानी कंपन करना, हिलना। जैसे एक नाव पे आप बैठे हो, नाव मूव कर रही है, अचानक नाव में टक्कर होगी, आप हिल गए। तो ये हिले क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ के अंदर कई सारी लेयर है। इसी लेयर के ऊपर जो हमारी सबसे ऊपरी लेयर है उस पे रहते हैं हम। ये जो ऊपरी लेयर है इसे बोलते हैं हम लोग क्या? क्रस्ट बोलते हैं। इसके नीचे क्या है? मेंटल है। सबसे नीचे क्या है? कोर है। अब देखिए ये क्रस्ट काम कैसे करती है। यहां पर हमारी जो अर्थ की जो अपर लेयर है इसे बोलेंगे क्रस्ट, और मेंटल का एक अपर पार्ट होता है जिसे बोलते हैं हम लोग अपर मेंटल। अपर मेंटल, अपर मेंटल और क्रस्ट को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। और ये लिथोस्फीयर पे ही हम आप रहते हैं। हमारे हाउसेस हैं, हमारे ऑफिसेस हैं, और यही जो लिथोस्फीयर है ये मूवमेंट करती है। अब आपके दिमाग में सुना है, सर क्यों मूवमेंट करती है? हमारे इस वाले लोअर मेंटल में एक लिक्विड स्टेज होती है, इसे बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फीयर। ये क्या है? लिक्विड स्टेज में है। और लिक्विड जैसे वाटर, सॉलिड मतलब जैसे नाव। तो मूवमेंट कर रही है, तो ये हिल रही है, लेकिन ये नॉर्मल तो नहीं लगी। अगर आप नाव पे कांस्टेंट चल रहे हो तो आपको फील भी नहीं हो रहा चल रहे हैं, ये अचानक अप डाउन होगा तो हिलेगा। तो इसी तरह हमारे अर्थ की ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है। अब इसमें अलग अलग प्लेटें कई बार टकराती हैं, एक दूसरे से दूर जाती है, तो हम इसके ऊपर रहते हैं और हम इस पे शेकिंग या वाइब्रेशन फील करते हैं। और इसी वाइब्रेशन को हम क्या बोलते हैं? इसी वाइब्रेशन को हम लोग अर्थक्वेक बोलते हैं। अब आप लोग अर्थक्वेक समझ गए होंगे कि हमारे लिथोस्फेरिक प्लेट पे मूवमेंट की वजह से जो शेकिंग या अर्थ कंपन होता है, उस वजह से हम लोग क्या अर्थक्वेक फील करते हैं। अर्थक्वेक समझिए, यहां पर अब देखिए, अब मान लो यहां पे अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ तो वेव निकली। अब इस वेव ने एक जर्नी की। इस जर्नी में एक वेव ऊपर गई, एक साइड में, एक यहां पे। तो ध्यान रखेंगे, जिस प्लेस पर अर्थ के अंदर अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस या हाइपोसेंटर। फोकस या हाइपोसेंटर। और जिस प्लेस पर सबसे पहले ये वाइब्रेशन फील होता है इसे बोलते हैं हम लोग ईपी सेंटर। क्या बोलते हैं? एपी सेंटर बोलते हैं। अब सबसे पहले यहीं पर क्यों फील होती है? आप देखो, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अगर मैं पूछूं आपसे कि हमारे अर्थ पर सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन किस पॉइंट पे होगा, तो आपके लिए कि मैं कुछ पॉइंट बनाता हूं, ए बी सी डी ई। तो 99% स्टूडेंट का आंसर क्या होगा कि सर ए पे। नहीं,
ए पर सबसे पहले वाइब्रेशन फील होती है, लेकिन डिस्ट्रक्शन इसके नियर बाई सेंटर पे होती है। आप कहोगे सर कैसे, एग्जांपल दे दीजिए। जब नेपाल में अर्थक्वेक आया था तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन कहां हुआ था? काठमांडू में। लेकिन उसका जो ईपी सेंटर था काठमांडू से 165 किलोमीटर दूर था। चलिए वो आपको याद नहीं होगा। हमारे इंडिया में भुज में, गुजरात में अर्थक्वेक आया था तो डैमेज क्या हुआ था? भुज हुआ था, लेकिन सेंटर उससे 35 किलोमीटर दूर था। ध्यान रखेंगे डैमेज इसके नियरेस्ट पॉइंट पर होगा, ये बात याद रखेंगे। अब आते हैं हम लोग अर्थक्वेक पे जुड़े कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे एक होता है आइसो सिस्मिक लाइन। ये क्या होती है? अब मान लो जो 6.3 सेम मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? आइसोसिस्मिक लाइन। दूसरी लाइन क्या होती है? होमोसिस्मिक लाइन। अब ये क्या होती है? मान लो कहीं अर्थक्वेक 7 AM आया, यहां भी 7 AM, यहां भी 7 AM। सेम टाइम पर आने वाले अर्थक्वेक को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं होमोसिस्मिक लाइन। अब आते हैं हम लोग अर्थक्वेक आने के लिए कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके लिए कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक हम कहेंगे, ऑफ अर्थक्वेक। इसके 2 टाइप होंगे, एक होंगे नेचुरल, एक होंगे मैन मेड। नेचुरल फैक्टर में सबसे पहले होगा प्लेट मूवमेंट। अब ये प्लेट मूवमेंट क्या है? अभी समझाया था मैंने, लिथोस्फेरिक प्लेट। जो हमारी लिथोस्फेयर होती है, जो हमारी लिथोस्फेयर होती है, इसी को हम लोग प्लेट भी कहते हैं। अच्छा सर, तो कुछ बातें हम लोग अभी फिर से सीखना पड़ेगा, कोई नहीं। कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक, पहला हो जाएगा नेचुरल, दूसरा हो जाएगा मैन मेड। नेचुरल में सबसे पहले होगा प्लेट मूवमेंट। इसमें होगा हमारे प्लेटों के 3 टाइप के मूवमेंट होते हैं। एक होती है जब प्लेटें एक दूसरे के सामने आती है, तो इसे बोलते हैं कन्वर्जेंट। इसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री बोलते हैं। भाई जो चीज टकराएंगे तो डिस्ट्रक्शन ही होगा, ऑब्वियस है, तो डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं। दूसरा होगा जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी, फार अवे, इसे बोलेंगे डाइवर्जेंट। एक होगा स्लाइड करेंगी प्लेटें, इसे बोलेंगे ट्रांसफॉर्म। ये प्लेट के मूवमेंट, ये कॉज होते हैं। नेक्स्ट होते हैं फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। क्या होगा? फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। अब ये क्या होता है? मान लीजिए कहीं माउंटेन का फॉर्मेशन हो रहा है, वहां भी तो मूवमेंट होगा। कहीं पर रॉक क्रैक हो रही है, ये दूर जा रही है, तो यहां भी खिंचाव होगा, तो इससे भी क्रैक होगा, इससे भी वाइब्रेशन होगा, इससे
अर्थक्वेक आएंगे। थर्ड हो जाएगा हमारा लैंडस्लाइड। अब कहीं माउंटेन से बहुत सारी रॉक टूट के अचानक गिर गई तो वहां भी वाइब्रेशन होगा। ये हो गया। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन, कहीं मान लो वॉल्केनो ब्लास्ट करता है तो उससे क्या होगा? उससे मास डिस्ट्रक्शन होगा। आपको याद होगा इटली में एक शहर था नेपल्स, वहां पर वॉल्केनिक एरप्शन से 79 एडी में पूरा शहर ही डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, ये हो गया नेचुरल फैक्टर हमारे अर्थक्वेक आने के। अब होते हैं मैनमेड फैक्टर में क्या होंगे? सबसे पहला होगा न्यूक्लियर टेस्ट। आप देख लीजिए, बड़ी बड़ी कंट्रियां न्यूक्लियर टेस्ट करती हैं। न्यूक्लियर टेस्ट करने से भी वाइब्रेशन होता है। हमारे इंडिया में पोखरण देख लीजिए, पोखरण न्यूक्लियर साइट। वहीं आप देख लो अमेरिका ने बिकनी आइलैंड पैसिफिक में किया था ब्लास्ट, उससे भी दिक्कत हुई थी। नेक्स्ट होता है बिग डैम। बिग डैम क्या होता है? बड़े बड़े डैम में वाटर स्टोर होता है और लाखों लीटर जब वाटर स्टोर होता है तो इसके बेस पर एक प्रेशर पड़ता है। उस प्रेशर से कभी कभी लोअर पार्ट कोलैप्स कर जाता है और पूरे एरिया वाइब्रेट कर जाता है। अर्थक्वेक की शेकिंग होती है। कहो सर इसका कोई एग्जांपल? बिल्कुल, कोयना। कोयना डैम ये कहां है? महाराष्ट्र में। 1993 में इस डैम से अर्थक्वेक आया और हजारों लोग की जान चली गई। इसी टाइप का एक डैम है थ्री गॉर्जियस डैम, ये चाइना में है, यांग तीजी रिवर पे, जो लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया की। यानी बिग डैम भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसीलिए इंडिया में अब धीरे धीरे जो टिहरी डैम है हमारा, वो भी काफी हार्मफुल है। कहा जाता है कभी टिहरी डैम टूटा तो बहुत ज्यादा डिजास्टर आएगा। और जब से टिहरी डैम बना है उत्तराखंड में अर्थक्वेक की कॉन्टिन्यूटी बढ़ गई है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा ड्रिलिंग एंड डीप माइनिंग। ड्रिलिंग क्या होती है? जब बड़ी बड़ी मशीनों से हम ऑयल ड्रिल करते हैं तो बहुत सारे एरिया को हम लोग होल करते हैं। इससे भी क्या होते हैं? अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। डीप माइनिंग, डीप माइनिंग वो होती है जब मिनरल का हम एक्सप्लोरेशन करते हैं। इससे भी जब गहरी खुदाई करेंगे तो अंदर के जो स्ट्रक्चर रॉक होंगे वो रीअरेंज हो जाएंगे, वो वीक पड़ जाएंगे। इससे कभी कभी क्या होता है? हमारे अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है।